साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बुलेटिन पर। बड़नगर के कांग्रेसी विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण मोरवाल को इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने मक्सी से गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे करण मोरवाल की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के एक बयान के बाद यह मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा था। करण मोरवाल पर इंदौर के महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज है। वह पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा करण की गिरफ्तारी के लिए बड़नगर सहित जिले में अन्य कई जगहों पर दबिश दी गई। बहुचर्चित मामला होने से प्रदेश स्तर के अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर जमाए हुए थे। मंगलवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मक्सी के समीप एक गांव में दबिश देकर विधायक पुत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लगभग 9 माह पहले इंदौर के महिला थाने में इंदौर की ही एक महिला कांग्रेस नेत्री द्वारा विधायक पुत्र के खिलाफ शिकायत की गई थी। महिला नेत्री की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी करण मोरवाल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया। इसके बाद करण कई दिनों तक फरियादी महिला पर शिकायत वापस लेने के लिए भी दबाव बनाता रहा। शहर के ख्यात नमकीन कारोबारी गिरीश जैन, जितेंद्र जैन के प्रतिष्ठान और घर पर मंगलवार को आयकर विभाग ने सर्वे की कार्रवाई शुरू की है। इनकी फ्रीगंज के कमला नेहरू मार्ग के पास जैन नमकीन के नाम से फर्म है। जैन नमकीन न केवल उज्जैन में कारोबार करती है बल्कि यहां तैयार होने वाला उत्पाद दूसरे कई शहरों में भेजा जाता है। देर रात तक भी आयकर सर्वे का काम जारी था। नानाखेड़ा इलाके की महावीर बाग कॉलोनी में एक सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई है। सोमवार शाम करीब 7 से 8:30 बजे के बीच इस मकान पर चोर पहुंचे, नकूचा तोड़ा, भीतर का माल समेटा और चंपत हो गए। 8:30 बजे घर में रहने वाली महिला यहां पहुंची तो सामान बिखरा पड़ा मिला। चोरी की यह घटना शांति पैलेस होटल के पीछे ढाबा संचालित करने वाले अन्नू उर्फ दिलीप मूलचंदानी के घर पर हुई है। घटना के वक्त अन्नू मूलचंदानी ढाबे पर थे और शाम के वक्त उनकी धर्मपत्नी मकान पर ताला डालकर बाजार में सामान खरीदने गई थी। चोर इस मकान से करीब 5 लाख रुपए कीमत के गहने और 60,000 रुपये नकद चुरा ले गए हैं। ये भैया मैं तो रेस्टोरेंट पे था, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक हूँ। वाइफ और बच्चे गए हुए थे फ्रीगंज कोई काम से, और ये 7 बजे गए लगभग और ये आए 8:30 पौने 9 बजे। इनका आते से फ़ोन आया मेरे को कि अन्नू घर पे चोरी हो गई है। वो मैं जैसे आया भगा तो पूरा घर बिखरा हुआ था, अंदर 3-4 अलमारियाँ बिखरी हुई थी। तो करवा चौथ के लिए इन्होंने गोल्ड पूरा निकाला था लॉकर से, पूरा वो भी चले गया। जो जमा पूंजी थी 35-40 हज़ार रुपये मेरे थे, 20-25 हज़ार रुपये वाइफ के जमा करे हुए थे, बच्चों की गुल्लक सब ले गया सर वो, और चांदी का आइटम सब कुछ ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। कहाँ से उन्होंने एंट्री की, किस तरीके से एंट्री सर वो हमारा अनुमान है, वो पुलिस ने भी कल अनुमान निकाला है, यहाँ से रेलिंग से कूद के आए और रेलिंग से कूद के पीछे किचन वाला गेट इन्होंने तोड़ा, बीड़ का वो है, वो एक हथौड़ी में टूट गया वो, और ताला भी था उसमें, बहुत मोटा ताला था, वो भी ले गए चले गए, ताला भी नहीं था उसमें। और वो सीधे अंदर गए रूम में और अंदर से ही उन्होंने वारदात करी और वहीं से चले गए। भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर की धर्मशाला में सोमवार दोपहर बंगाल से आए एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या किए जाने का कारण फिलहाल साफ नहीं हो सका है। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम विकास पिता गोविंद बर्मन उम्र 17 साल है। विकास बर्मन पश्चिम बंगाल के दीनापुर जिले का रहने वाला था। वह इस्कॉन का भक्त है। विकास 10 अक्टूबर को अपने दोस्त के साथ उज्जैन आया था। यहाँ आने के बाद से ही वह इस्कॉन की धर्मशाला में रुका हुआ था। सोमवार सुबह विकास ने नाश्ता किया। इसके बाद धर्मशाला के 4थे माले पर बने अपने रूम में चला गया। दोपहर के वक्त वह भोजन करने के लिए भी नीचे नहीं उतरा। काफ़ी देर तक खाना खाने भी नीचे नहीं आने की वजह से उसके रूममेट ने ऊपर जाकर देखा तो विकास कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इस्कॉन प्रबंधन की मदद से पुलिस ने विकास के परिजनों को इस घटनाक्रम की सूचना दी। उनके उज्जैन पहुंचने के बाद ही विकास का अंतिम संस्कार होगा।
शहर का दायरा बढ़ गया, बाजार बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गई, लेकिन नगर निगम में हालात उल्टे हैं। यहाँ 20 साल पहले गुमटी वालों से जितना रुपया वसूला जा रहा था वही रेट अब भी हैं। 20 साल पहले बाजार वसूली से जितनी रकम मिल रही थी अब उतनी भी जमा नहीं हो पा रही है। नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता अब इस मामले में ज़रा लगाम खींचने के मूड में हैं। उन्होंने राजस्व एवं अन्य कर विभाग के अधिकारियों को न केवल वसूली में तेजी लाने बल्कि बाजार वसूली के रेट भी बढ़ाने के लिए कहा है। अतिक्रमण के रूप में नगर निगम जो सामग्री जब्त करती है उसके रेट भी 2002 से बढ़ाए नहीं गए हैं। आयुक्त ने वसूली के नए रेट तय करने के साथ ही अधिकारियों से कहा है कि वे मासिक पास सिस्टम तैयार करने की भी योजना बनाएं। दीपावली के त्यौहार से ठीक पहले शहर में पार्किंग व्यवस्था और फुटकर बाजार को व्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस और नगर निगम का अमला संयुक्त रूप से प्रयास में जुट गया है। शहर के प्रमुख बाजारों में सफ़ेद पेंट की लाइन बनाई गई है। इस लाइन के भीतर ही फुटकर दुकानें लगाई जाएंगी। जो कोई लाइन से बाहर दुकान लगाएगा उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। ये कार्रवाई हमारे एडिशनल एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा साहब और नगर निगम आयुक्त साहब उनके आदेशानुसार जो त्योहारों के टाइम में यहाँ व्यस्तम बाज़ारों में जो ट्रैफिक बाधित होता था, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, जो सभी दुकानदार वगैरह के साथ में मीटिंग लेने के बाद में ये निर्णय लिया गया है वाइट लाइन डलवा के उसके अंदर ही पार्किंग कराई जाए। और जिन लोगों ने दुकानदारों ने बाहर अपना सामान रख रखा था उनको संजाइश दी जा रही है, अंदर कराया जा रहा है और वो अपनी स्वयं अपनी मर्जी से कर रहे हैं सभी लोग। और काफ़ी सहयोग नगर निगम की टीम भी साथ में है। सोमवार की शाम पुलिस ने शहर में लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ भी अभियान चलाया। जिन वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी उनके चालान बनाए गए। इसके साथ ही वाहनों पर पुलिस ने मौके पर ही नंबर भी लिखवाए। जिनके नंबर प्लेट नहीं होते या विधिवत नंबर नहीं लिखे होते उनको रोक के उनको समझाइश दी जा रही है कि वो अपनी गाड़ियों पे जो है नंबर प्लेट लगवाएं। इसके लिए हमने एक पेंटर को भी रख रखा है जो मौके पे ही गाड़ियों पे नंबर प्लेट पे नंबर डालेगा। और हम जो है जनता से यही अपील करेंगे कि अपनी गाड़ियां जो है एक जिम्मेदारी से उन पे नंबर प्लेट लगवाएं। और क्योंकि कहीं अब देखने को आता है कि कई बार जो है अपराधी बिना नंबर की गाड़ियों से आते हैं और अपराध को अंजाम देके चले जाते हैं, तो कई बार इसमें पुलिस को भी ट्रेस करने में दिक्कत आती है। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने गाड़ी जब खरीदी तो उस पर नंबर प्लेट विधिवत तरीके से होनी चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हमने आपने कोरोना को लेकर कोई बात नहीं की। ताज़ा खबर यह है कि कोरोना से जंग में अगले 3 दिन बहुत ही अहम है। इन 3 दिनों में वैक्सीनेशन मोबाइल जिले के गांव-गांव में घूमेगी। जो कोई भी व्यक्ति वैक्सीन के पहले डोज से बच गया है उन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। हमारे ज़िले में 15,63,902 लोगों को वैक्सीन लगाई जाना है। अब तक 14,45,633 लोगों को पहला डोज लग चुका है, यानी ज़िले में 92% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। बचे हुए 8% लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अब घर घर दस्तक दी जाएगी। सेकंड डोज के मामले में भी उज्जैन जिला बेहतर स्थिति में है। हमारे यहाँ अब तक 7,58,000 से ज़्यादा यानी लगभग 48.5% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। एक चीज़ ज़रूर चिंता की है, पहला डोज लगवाकर दूसरा डोज लगवाने वापस ही नहीं लौटे लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों की संख्या 3,57,000 को पार कर गई है। सेकंड डोज के लिए अब अनुभाग स्तर पर फ़ोन कॉल्स लगाए जा रहे हैं। के लिए हमें लक्ष्य मिला है कि हम 100% अपने शहरी क्षेत्र जो है उसका कंप्लीट कर लें वैक्सीनेशन। उसके लिए सभी लोगों से यह अपील है कि नगर निगम क्षेत्र ने अभी तक अच्छा कार्य करते हुए 93% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया, परंतु जो 7% लोग बचे हुए हैं वो कृपया करके आके केंद्रों पर हर रोज़ प्रतिदिन वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, वहाँ पर आकर ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं जिससे कि हमारा जो शहर है वो 100% वैक्सीनेटेड घोषित किया जा सके। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला इनका मैं फिर मुलाकात नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।